नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम अशोक कुमार है और अपने साथ मिलकर डिस्कस कर रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी। अपने एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि ये जो टॉपिक है इसके अंदर अपने कंसेप्ट पढ़ेंगे, संवैधानिक प्रावधान जो है वो नहीं पढ़ेंगे, वो अपने अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अपना जो टॉपिक है वो है अधिकारों के बारे में थोड़ा सा जानना, इसके शब्दावली से परिचित होना कि अधिकार क्या होते हैं, अधिकार के कितने प्रकार होते हैं, ताकि अपने जब मौलिक अधिकारों की बात करें तो अपने अंतर स्पष्ट होना चाहिए कि अपने कौन से वर्ग की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, तो अधिकारों का मतलब क्या होता है। अधिकारों का मतलब होता है, देखो, अगर सामान्य भाषा में बात करें तो अधिकारों का मतलब है कि जब आप नागरिक बन रहे हो किसी देश के, तो स्वाभाविक सी बात है आपके मन में ये इच्छा तो रहेगी जानने की, और आप ये जानने की कोशिश तो करोगे कि आप क्या क्या उम्मीद रख सकते हैं सरकार से। दूसरी बात, आप ये भी जानने की कोशिश करोगे, अगर आप नागरिक बन रहे हो भारत के या किसी भी देश के, तो आप यह भी जानने की कोशिश करोगे कि सरकार आपको क्या देगी क्या नहीं देगी, आप सरकार आपको कैसे जीने देगी, कैसे माहौल में आपको जीना होगा, कैसे माहौल में आपको जीना नहीं होगा, कैसे कैसे सरकार आपको तंग कर सकती है, सरकार के आपके प्रति कर्तव्य क्या है। ये सारी बातें जो होती है वो अधिकार होती है, उनको अपने कहते हैं अधिकार। अधिकारों को ऐसे कहा जाता है, ऐसे लाभ जो समाज द्वारा अनुमोदित हो, अनुमोदित हो था राष्ट्र द्वारा स्वीकृत हो, राष्ट्र द्वारा स्वीकृत हो। तो आप तो बहुत कुछ, जब आप भारत के नागरिक बन रहे हो तो आपकी अपेक्षाएं, आपकी मांग, आपकी इच्छा तो बहुत कुछ होगी। हर व्यक्ति को हर कुछ तो नहीं दिया जा सकता। तो अधिकार केवल वो होते हैं जो आपको ऐसे लाभ मिलेंगे। दो खासियत होनी चाहिए इनकी। एक, पहली बात तो वो समाज के द्वारा अनुमोदित हो। अनुमोदित का मतलब है एक प्रकार से समाज के बीच में सहमति होनी चाहिए कि हाँ हाँ, हर हर व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति हमारा भाग बनेगा उसको यह लाभ देना है, वह समाज के द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। क्योंकि देखो, कोई भी व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये है तो इस समाज का ही भाग। अगर इस व्यक्ति के लाभ है और इसी व्यक्ति को लाभ दे दिए तो बाकी लोग अपने लाभ कैसे ले पाएंगे। तो सभी लोगों के बीच में एक सहमति बनती है कि हर व्यक्ति का इतना लाभ मिलेगा ताकि समाज भी चल सके। ऐसा ना हो कि व्यक्तियों को लाभ देने के चक्कर में समाज टूट जाए। तो लाभ, अधिकार केवल ऐसे लाभ को समाज द्वारा अनुमोदित हो। समाज के द्वारा अनुमोदित होने से भी क्या होता है, और वो राष्ट्र के द्वारा या आपके संविधान के द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। इनको अपने अधिकार कहते हैं परिभाषा के अंदर। ठीक है। परंतु कुल मिलाकर अपने, ये तो एक टेक्निकल परिभाषा होगी, इसकी थोड़ी तकनीकी परिभाषा होगी। अगर अपने सामान्य भाषा में बात करें तो इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी भी देश का नागरिक बनता है, जब किसी देश का नागरिक बनता है, नागरिक बनता है, तो वह अपेक्षा करता है कि उसे वह अपेक्षा करता है कि उसे कुछ लाभ मिलेंगे। उनमें से जो लाभ संविधान के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, संविधान या अन्य किसी विधि के द्वारा, संविधान या अन्य किसी विधि, विधि का मतलब है नियम, आप नियम भी लिख सकते हैं यहां पर, द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, उनको अपने अधिकार कहते हैं। मेरा तो उद्देश्य, मेरी तो इच्छा बहुत ही कि मेरे को तो बहुत सारे लाभ मिले। सारे लाभ जो हैं वो संविधान या कोई विधि जो है वह स्वीकार तो नहीं करेगी। तो जिनको स्वीकार कर लिया वो आपके अधिकार बन गए हैं। अब अधिकारों के, अगर अपने प्रकार की बात करें तो अधिकारों के प्रकार, 3 प्रकार के अधिकार हो सकते हैं सामान्यतः, परंतु वैसे 4 प्रकार के हो सकते हैं अगर देखा जाए
तो कुछ अधिकार होते हैं जिनको अपने कहते हैं मानवाधिकार, कुछ अधिकार होते हैं जिनको अपने कहते हैं मौलिक अधिकार, या ऐसा कहा जाए कि कुछ अधिकार हैं जिनको अपने संवैधानिक अधिकार कहते हैं, संवैधानिक अधिकार, और कुछ अधिकार हैं जिनको आप कानूनी आधार भी कह सकते हो, कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार भी कह सकते हो। तो ये तीन प्रकार के आपके उदाहरण हैं। संवैधानिक को आगे दो भागों में बांटा जा सकता है, मौलिक और गैर मौलिक, मौलिक और गैर मौलिक या अमौलिक। तो ये अधिकारों के आपके प्रकार हैं जो मिलते हैं। ये जो मानवाधिकार है, पहले अगर सबसे बात करें तो मानवाधिकार एक प्रकार से ये सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का मतलब है कि चूंकि आप एक मानव के तौर पर इस ग्रह के ऊपर प्रकट हुए हैं या मानव के तौर पर आपने जन्म लिया है, तो मानव का जीवन जीने के लिए आपको कुछ अधिकार है ऐसे होने ही होने चाहिए। ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा तय किए जाते हैं। हालांकि यह संभव है कि संयुक्त राष्ट्र की जो सूची है वह सारी की सारी सूची किसी राज्य में लागू नहीं की जाए, परंतु हर राष्ट्र का एक कर्तव्य बनता है, यह राष्ट्र का हर किसी राष्ट्र का यह फर्ज बनता है कि वह अपने नागरिकों को क्या दे, मानवाधिकार तो जरूर दे। बाकी अधिकार देना नहीं देना वो वहां के नागरिक होने पर निर्भर करता है। तो अगर आप किसी भी देश के नागरिक हो तो उम्मीद की जा सकती है कि आपको ये अधिकार तो मिलेंगे मिलेंगे, क्योंकि ये सर्वव्यापी है, ये आपको मानव होने के नाते मिलते हैं। तो इनकी सूची राष्ट्र की सूची से ही प्रेरित होती है। अगर कहीं लिखा भी नहीं गया है कि भारत मानवाधिकार में आता है या नहीं आता, और अगर संयुक्त राष्ट्र की सूची में लिखा गया है तो जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है वो सुनवाई के दौरान उसको आधार मान सकता है कि देखो सुप्रीम जो संयुक्त राष्ट्र है उसका कहना है कि यह एक मानवाधिकार होना चाहिए। अब भारत के अंदर नहीं भी लागू किया गया है तो सरकार को करना चाहिए। तो मानवाधिकार क्या होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। इनका देशों के अंदर ज्यादा अंतर नहीं आता है, अलग अलग देशों की सूची लगभग समान सी रहती है। इसके बाद बात आती है संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार का मतलब है ऐसे अधिकार जिनका वर्णन संविधान में किया गया है, जिनका वर्णन संविधान में किया गया है, संविधान में किया गया है। इनको अपने डिटेल से पढ़ेंगे। कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार ऐसे अधिकार जो किसी अधिनियम के द्वारा दिए जाते हैं, जो किसी अधिनियम के द्वारा दिए जाते हैं या विधायिका के द्वारा दिए जाते हैं। दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखो तो आरटीआई, सूचना का अधिकार जो आपका है वो क्या है, एक कानूनी अधिकार है, क्योंकि जब तक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नहीं लागू किया गया था सूचना का अधिकार आपका नहीं हुआ करता था। वैसे यह संभव है कि अलग राज्य के अंदर उस राज्य की विधानसभा के द्वारा कोई अधिकार दे दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, कल को अगर राजस्थान सरकार ऐसा अधिनियम पारित करती है कि राजस्थान में रहने वाले सभी व्यक्तियों को जो है वह अगले 1 साल के लिए, या ऐसा नियम बनाए भी जाते हैं, बने हुए भी हैं कि राजस्थान का जो भी व्यक्ति है वह सरकारी सेवाएं जो है उनको 7 दिन में प्राप्त होगी। तो यह अब आपका अधिकार बन गया है। अगर कोई अधिकारी जो है वह आपको मूल निवास प्रमाण पत्र 7 दिन में नहीं तैयार कर देता है तो वो नियम का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि नियम में लिखा गया है कि 7 दिन में देना है, तो वो आपका अधिकार है। तो वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार होते हैं जिनका स्रोत विधायिका का कोई कानून होता है, जैसे सूचना का अधिकार है। अब जैसे ही वो कानून बदला जाएगा संसद के द्वारा, आपके सूचना का अधिकार भी अपने आप बदल जाएगा। अब हो सकता है कि कल को नई सरकार वो उस कानून को मजबूत भी कर दे या कमजोर भी कर दे। तो अगर आपको मजबूत कर दिया गया उस अधिनियम को तो आपको भी जो सूचना का अधिकार वो आपको मजबूती से मिलेगा, अगर कमजोर कर दिया गया तो आपको भी कमजोर सूचना का अधिकार मिलेगा। तो ऐसे अधिकारों को अपने कहते हैं कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार, जिनका स्रोत जो है वह एक प्रकार से कोई ना कोई अधिनियम होता है, चाहे वो संसद का अधिनियम है चाहे वो राज्य का अधिनियम है। जबकि कुछ अधिकार होते हैं संवैधानिक अधिकार, ऐसे अधिकार जो संविधान के अंदर वर्णन किए गए हैं। तो 3 प्रकार में बांटा गया है। मानवाधिकार ऐसे अधिकार जो सर्वव्यापी हैं, जो अगर आप इस राष्ट्र के नागरिक होते कहीं भी होते तो भी आपको मिल जाते हैं, ये सर्वव्यापी हैं। मानव जूनी में आपकी
आप मानव जूनी के अंदर आपने जन्म लिया है, इस कारण से ये मिलते हैं। कानूनी अधिकार या वैधानिक अधिकार ऐसे अधिकार जो आपको विधान किसी अधिनियम के तहत संसद के या राज्य की विधानसभा के अधिनियम के कारण मिले हुए हैं, जैसे सूचना का अधिकार हो गया। संवैधानिक अधिकार ऐसे अधिकार जिनका वर्णन संविधान में किया गया है या जिन अधिकारों के लिए कोई ना कोई अनुच्छेद लिखा गया है। अब इनको दो भागों में बांटा गया है, मौलिक और गैर मौलिक। तो संवैधानिक अधिकारों को दो भागों में बांटा गया है, मौलिक और गैर मौलिक, मौलिक और गैर मौलिक, अमौलिक। तो मौलिक अधिकार किसको कहते हैं? ऐसे अधिकार जो न्यायोचित हैं, जो न्यायोचित है उन्हें तो कहा गया है मौलिक अधिकार, और ऐसे अधिकार जो न्यायोचित नहीं है उनको कहा गया है गैर मौलिक अधिकार। न्यायोचित का मतलब क्या है? न्यायोचित का यहां पर मतलब है कि न्याय के द्वारा उचित समझे गए हैं। पहली बात, अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें कि न्याय के द्वारा या न्यायपालिका के द्वारा उचित समझे गए हैं। इनका मतलब होता है कि अगर आपको अधिकार दिया गया है और कोई मौलिक अधिकार है, अगर आप सरकार आपको वो अधिकार नहीं देना चाहती है, आप अपने उस अधिकार का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, आपको अधिकार तो दे दिएगा, शिक्षा का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, अब आपको शिक्षा मिल नहीं रही है, तो आप सीधा न्यायालय जाओगे कि साहब मेरा मौलिक अधिकार था, मेरे को चाहिए, मेरे को नहीं मिला, अब आप व्यवस्था करो, सरकार को आदेश देना है, सरकार को जो करना है जो करे, पर मेरे को मेरा मौलिक अधिकार चाहिए। तो न्यायोचित का मतलब है कि अगर आपको यह अधिकार नहीं मिलता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, दोनों ही न्यायालयों में जा सकते हैं। परंतु अगर आपको वैधानिक अधिकार नहीं मिलता है तो आप ज्यादा से ज्यादा 5 साल के बाद सरकार सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट को कहोगे नहीं कि साहब आप सरकार को आदेश दो। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस चीज की गारंटी लेते हैं कि हर आदमी को मौलिक अधिकार नहीं, हर आदमी को मौलिक अधिकार मिलेगा। नहीं मिल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सरकार की खिंचाई करेंगे, सरकार को आदेश देंगे कि मौलिक अधिकार दिया जाए। परंतु जो गैर मौलिक अधिकार है उनके लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। जैसे कि अनुच्छेद 26 जो है वो एक प्रकार का आपका अधिकार है, जिसके तहत आपको सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया है। भारत के अंदर सार्वभौमिक मताधिकार का है, या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसको कहें, कि हर वह व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर होगा उसको मतदान का अधिकार होगा। तो यह आपका अधिकार तो है, परंतु यह अनुच्छेद 326 में है, तो यह गैर मौलिक अधिकार है, न्यायोचित नहीं है। आप अगर आपको किसी प्रकार से वोट देने से वंचित किया जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों में पहुंच पाते हैं, परंतु इनका वर्गीकरण इसी प्रकार से किया गया है। तो ये अधिकारों का भाग है। अपना जो मुख्य बल रहेगा वो कौन से अधिकारों पर रहेगा? मौलिक अधिकारों पर रहेगा, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में लिखे गए हैं और संविधान के भाग 3 में लिखे गए हैं। तो अगर आपको मौलिक अधिकार आप पढ़ लेते हैं सारे, तो आपके इतने अनुच्छेद कवर हो जाते हैं 12 से लेकर 35, साथ में आपका अनुच्छेद जो संविधान का भाग 3 है वह भी पूरा हो जाता है। ये होती है मौलिक अधिकारों की कहानी। ठीक है, अब मौलिक अधिकार क्या है, कैसे हैं, वो अपने अगली क्लास के अंदर बात करेंगे। भाग 3 की जो शुरुआत है वो अगली क्लास में करेंगे।